अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे। आने में इतनी देर क्यों हुई, उसकी वजह यह है कि आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर, मेरी खाला, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रही। आप में से उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि जिन्होंने दुआओं में याद रखा इस लम्हे में और ढेर सारी दुआएं दी। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। इस एपिसोड में शायद मेरी एनर्जी उस तरह से ना हो सके जो होती है, पर थोड़ा वक्त लगेगा, मगर मामलात ठीक हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के अपने एपिसोड की तरफ। आज की जो हमारी पहली कहानी है वो एक दादा की कहानी है। जवेरिया इनका नाम है, जिन्होंने हम तक ये कहानी पहुंचाई है। जो ज़्यादातर सुना है वो ये कि जानवरों को जन्नात दिखाई देते हैं, आया वो जन्नात हो या फिर कोई गैर मरी मखलूक, वो उनकी प्रेजेंस को सेंस कर सकते हैं। मगर बाज़ औक़ात कुछ इंसानों में भी ये खूबी होती है कि वो सर्टन एनर्जीज़ को अपनी सराउंडिंग में फ़ील कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखा करते थे, उनमें ये काबिलियत थी कि वो इस तरह की चीज़ों को महसूस कर सकते थे, और उन्हीं से ये कहानियाँ हम तक पहुँचती आई हैं। अब पता नहीं है ये इसमें कितना सच है या कितना सच नहीं है, मगर खैर, तो आइए सुनते हैं। मेरे दादा और दादी जहाँ रिहाइश पजीर थे, वहाँ शदीद बर्फ़बारी हुआ करती थी। मगरिब के बाद मेरी दादी ने अपने मेके जाना था और उनकी वापसी उसके अगले दिन थी। दादी के जाने के बाद घर पर सिर्फ दादा थे, वो भी अकेले। लिहाजा अपना काम काज करके बिस्तर में लेट कर सोने लगे। बताते थे कि तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दादा हैरान थे, क्योंकि सर्दियों के 12 बजे बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे रात के 3 बजे हों, और ऊपर से शदीद बर्फ़बारी भी हो रही थी, जिसकी वजह से कोई जानवर भी बाहर नहीं निकलता था। दस्तक मुसलसल हो रही थी। दादा को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अपने बिस्तर से उठकर वो बाहर दरवाजे की जानिब गए तो दस्तक के साथ कोई उनका नाम पुकार रहा था, और नाम पुकारते हुए गुजारिश कर रहा था कि दरवाज़ा खोलो। दादा को हैरत इस बात की थी कि वो आवाज़ हूबहू उनकी बीवी से मिलती जुलती थी, मगर वो उनकी बेगम नहीं थी। दादा ने पूछा कि कौन हो तुम और इतनी रात गए क्या कर रहे हो यहाँ? दरवाजे की दस्तक के साथ उन्हें बस यही सुनाई दे रहा था कि दरवाज़ा खोलो यूसुफ, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, कोई और नहीं। मगर दादा ने दरवाज़ा नहीं खोला। दादा ने मुखातिब होकर पूछा कि तुम अपने मैके गई थी, रात के इस पहर वापस क्यों आए हो, वो भी अकेले, शदीद इस बर्फ़बारी में? दादा ने यह सवाल जानबूझकर किया। सिवाय दरवाज़ा खोलो की गुजारिश के अलावा दादाजी को कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। दादा ने करीब जाकर दरवाज़ा खोलने की ठान ली। अभी उन्होंने कुछ ही दरवाज़ा खोला था कि यकदम दोबारा बंद करके अंदर भाग गए। जो शख्स बाहर खड़ा था उसके पैर इंसान से बिल्कुल भी नहीं मिलते जुलते थे, जिसे देखकर दादा अंदर भाग आए थे। अगले दिन जब उनकी बेगम वापस आई और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या रात को तुम आए थी, अपनी तसल्ली के लिए उन्हें वही जवाब मिला जो वो सुनना चाह रहे थे कि दादी भला रात के पहर वापस क्यों आएंगी। यह तो नहीं मालूम हो पाया कि दरवाजे पर कौन था, मगर इतना यकीन था कि कोई इंसान नहीं था। गैराबाद घरों की बहुत सी कहानियाँ हैं। उन्हीं कहानियों में से एक और कहानी आज हम तक पहुँची है, और ये कहानी अफ़गानिस्तान से मुंसलिक है। अफ़गानिस्तान में एक घर हुआ करता था जो किसी ज़माने में आबाद था, मगर फिर वक्त के साथ साथ वो गैर आबाद होता गया। जो भी आता था उस घर में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। तो सिलसिले इस तरह से चलते रहे थे। लोग रहने के लिए आते रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता घर छोड़कर जाते रहे। तो अब वो घर, बकौल जिन्होंने ये तहरीर की है कहानी के, वो बिल्कुल गैर आबाद है। नरेशन के दौरान गलती से मैंने इराक़ मेंशन कर दिया था, मगर ये कहानी अफ़गानिस्तान की है। तो आइए सुनते हैं। 2009 में मैं इराक़ हुआ करती थी। वहाँ मुसलसल एक खौफ तारी रहता था, क्योंकि गली से जंगजू का गुज़र रहता था और फायरिंग की आवाज़ें भी जारी रहती थी। एक रात मेरे घर वाले मेरी कज़न के यहाँ गए थे, जहाँ मुझे भी जाना था, मगर क्योंकि मैं रेडी नहीं थी तो थोड़ी देर बाद वहाँ गई। उनका घर 2 ब्लॉक्स के फासले पर है। जाते हुए मैंने अपने 2 कज़न्स को साथ में ले लिया। एक की उम्र 4 साल थी और दूसरे की 2 साल, जो मेरी गोद में था। हमारे घर की पिछली जानिब एक घर आबाद था, जहाँ के मुतल्लिक मशहूर था कि ये जन्नात का घर है। सुनने को मिला था कि जो भी इधर शिफ्ट होता था, खौफ से या फिर किसी अनहोनी के बायस घर छोड़कर चला जाता था।
जो रहा करते थे बकौल उनके। कभी सुबह के वक्त टीवी उल्टा दिखाई देता था तो या उनका कुछ फर्नीचर घर के बाहर मौजूद होता था। ये सिलसिले चलते रहे और लोग घर छोड़ के जाते गए। खैर मैं अपने कज़न के घर जा रही थी बच्चों के साथ, तो मेरा गुजर उसी घर से हो रहा था। मैं उस घर को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उसकी खस्ता हालत से वहशत महसूस होती थी। टूटे हुए टीवी, टूटी खिड़कियां, ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उस घर में रोशनी नहीं थी, मगर मुख्तसर सी रोशनी के बायस मेरी नज़र उस घर के एक हिस्से पर पड़ी जहां मुझे एक अक्स दिखाई दिया। मैं गौर कर रही थी कि मुझे वो अक्स किसी गधे का लग रहा था और बिल्कुल स्याह। मगर हैरत इस बात की थी कि वो बैठा इस तरह से था कि मान लो जैसे कोई बिल्ली बैठी हो। मेरी नज़र उस पर थी, साथ मेरे कदम भी चल रहे थे कि मेरा जहन तस्वीर बनाना चाह रहा था कि आखिर ये क्या है। दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी कि उस वजूद की कोई शेप भी नहीं थी। जब वो वजूद अपनी जगह से हिला तो मैं वो मंजर देखकर बेहद डर गई और तेज़ी से अपने कज़न के घर को जाने लगी। बच्चे भी इसी दौरान रोना शुरू हो गए, जिसकी वजह से मेरे खौफ में मज़ीद इजाफा हो गया। मगर अल्लाह के कलाम की वजह से मैं खैर खैरियत से घर पहुंची, मगर उधर मैंने किसी को भी इसके मुतालिक नहीं बताया। बाद में मेरा जहन उसी वजूद के मुतालिक कश्मकश में रहा कि आखिर ये क्या था जो मैंने देखा, वो क्या था। इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो जो भी वजूद था उसकी कोई शेप नहीं थी। वो बस एक वजूद था जो मुसलसल अपनी शेप्स को तब्दील कर रहा था। कहीं भी जाने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा सलाम कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वहाँ पर हमसे पहले क्या मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है। तो सलाम करने से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर उधर कोई किसी और डायमेंशन की एंटिटी मौजूद है तो उसे पता चल जाए कि यू आर अ मुस्लिम एंड दे शुड कीप सम स्पेस। ये कहानी भी अफ़गानिस्तान की है और अफ़गानिस्तान में एक होटल का कमरा था कि जो हॉन्टेड था। वहाँ पर कुछ लोग रहने के लिए गए और जब वो वहाँ पर उस रात को स्टे कर रहे थे उस होटल में, तो उनके साथ एक बहुत ही वियर्ड और स्ट्रेंज इंसिडेंट पेश आया। आइए सुनते हैं। अरसा पहले की बात है जब अफ़गानिस्तान में मेरे अंकल गवर्नमेंट के साथ काम किया करते थे। उन दिनों मैं उनके साथ था। उन दिनों में उन्हें एक जगह जाना था जहाँ मैं भी उनके साथ जा रहा था। हमें एक होटल में रूम अलॉट हुआ जहाँ हम पहुँचे थे। पहुंचकर रात को हम अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अंकल का कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल ऊपर था और मेरा कमरा बिल्कुल उनके नीचे। सोने के लिए जब लेटा तो कुछ देर बाद मेरे कमरे में अंधेरा था। मुझे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। साथ वाले कमरे में शायद बच्चे हो सकते हैं, ये सोचकर मैंने नज़रअंदाज किया और सोने में मसरूफ़ हो गया। जब मैं उस हालत में पहुंचा जहां नींद शुरू होती है, मुझे मज़ीद किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ें आने लगी, मगर मैं नज़रअंदाज करता गया। मगर फिर उसी वक्त किसी ने मेरा नाम पुकार कर मुझे मुखातिब किया कि आओ मेरे साथ खेलो। ये सुनकर मैं होश में आ गया और आहिस्ता आहिस्ता करवट लेने की कोशिश की कि देखूं क्या माजरा है, कहीं कोई चोरी का मामला तो नहीं। करवट लेते हुए मुझे दुश्वारी का सामना हो रहा था क्योंकि मेरे पैरों पर वज़न सा था। मैंने अपनी शीट उठाकर देखी तो एक बच्ची मेरे पैरों की जाने बैठी मुझे देख रही थी। मैं खौफज़दा हो रहा था कि मैंने उससे मुखातिब होकर कहा कि तुम जिन हो। वो मुझसे मुखातिब हुआ कि तुम मेरे साथ खेलोगे नहीं, जिस पर वो मेरी जाने बढ़ने लगा। मैं ज़ोरदार आवाज़ में अंकल को पुकारने लगा कि उस चीखो पुकार की हालत में कुछ सेकंड्स बाद मेरे अंकल मेरे कमरे में दाखिल हुए और वो जिन्नुमा मखलूक खिड़की से बाहर चली गई। उस रात मेरे अंकल मेरे कमरे में ही सोए थे और दोबारा कभी हम उस होटल में वापस नहीं गए। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं नहीं जानता कि कितनी हद तक सच्चाई है कितनी नहीं, मगर सुनने में क्या जाता है, तो आइए सुनते हैं। मैं छोटी थी जब ये वाक़या मेरे और मेरी पुप्पो के साथ पेश आया। मेरी वालिदा और दीगर बहन भाई शादी की तकरीब के सिलसिले में लाहौर गए हुए थे, जबकि घर में मैं, मेरे वालिद और पुप्पो के अलावा चचा चची थे। अब्बा छत पर सो रहे थे जबकि चचा चची नीचे सो रहे थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मेरी आंख खुली तो सामने खड़ी मेरी पुप्पो मुझे उठा रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, तो कहने लगी उठो और आकर मेरे पास लेटो।
मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ है? तो कहने लगी मुझे डर लग रहा है इसलिए। हम कमरे में गए तो मुझे फुप्पो बताने लगी कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है मगर कोई भी नहीं है। मैं भी उनके पास लेट गई। हमारी आंख बंद थी कि वो आवाज़ सुनाई दी जो कि मैंने भी सुनी। वो आवाज़ ऐसी ही थी जैसे कोई रो रहा हो। आवाज़ आप भी बेड के नीचे से रही थी। हमें लगा कोई बिल्ली होगी मगर वो आवाज़ इस तरह की थी कि हमें लगा कि कोई बिल्ली होगी मगर वो आवाज़ इस तरह से थी कि कोई बिल्ली की नहीं लग रही थी। हम दोनों ने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो वो आवाज़ बंद हो गई। हम भी रुक गए तो वही आवाज़ कमरे के बाहर से आने लगी। अब हमने हिम्मत जुटाई कि शायद बिल्ली ही है तो इसको भगा देते हैं। हम बाहर गए तो कुछ भी नहीं था। इसी दौरान हमने पूरा घर का जायज़ा लिया मगर बिल्ली का कोई निशान नहीं था। मैं उस दौरान शदीद डर रही थी क्योंकि ना तो बिल्ली मिल रही थी और ना ही कुछ और फिर रोने की आवाज़ किस चीज़ की थी। ये खौफ मेरे अंदर ही अंदर था कि यकदम मैंने कमरे से सीढ़ियों की तरफ काला साया जाते देखा। मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि मेरा हाथ मेरी फुप्पो ने ज़ोर से पकड़ लिया। वापस आकर हम बेड पर लेटे एक दूसरे से बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे थे। सुबह उठकर जब चचा चची से पूछा तो बकौल उनके उन्हें भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी मगर खौफ की वजह से वो बाहर नहीं आए। जबकि अब्बा जान से पूछा तो वो बेखबर नींद में सो रहे थे, लिहाजा उन्हें ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। ये किस्सा एक मोहतरमा ने हमारे साथ शेयर किया जो उनकी दादी से मुंसलिक है। उनकी दादी तिलावत कुरान पाक किया करती थी और उस दौरान में उनके इर्द गिर्द ढेर सारी बिल्लियाँ इकट्ठी हो जाती थी। अब वो बिल्लियाँ क्या थीं क्या नहीं और एक कुछ अदद स्ट्रेंज इंसिडेंट्स भी हुए, तो आइए सुनते हैं। मेरी दादी एक परहेजगार खातून थी। कुरान को पढ़ना उनकी रूटीन का हिस्सा था। जिस घर में वो रहा करती थी तब मेरे वालिद और उनके बहन भाई कम उम्र हुआ करते थे और उनके बचपन का एक वसी अरसा उसी घर में गुजरा है। दादी जब कुरान पढ़ा करती थी तो वो मुर्गियों के पिंजरे के ऊपर बैठा करती थी, या यूं कहा जाए कि उनकी चारपाई मुर्गियों के पिंजरे के ऊपर हुआ करती थी। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि दादी कुरान की तिलावत कर रही थी तो उनके इर्द गिर्द काले रंग की बिल्लियाँ आकर जमा हो जाती थी। मेरी फुप्पो बताया करती हैं कि वो कोई आम बिल्लियाँ नहीं बल्कि गैर मामूली तौर पर बड़ी बड़ी बिल्लियाँ हुआ करती थी जिन्हें देखकर अजीब सी वहशत महसूस होती थी, और ये कि वो बिल्लियाँ भगाने पर भागती भी नहीं थी। ये मामला दादी के साथ आए दिन होने लगा कि एक दिन दादी ने उन बिल्लियों से मुखातिब होकर कहा कि मैं जानती हूँ तुम क्या हो, अगर तिलावत सुनने आते हो तो सुनो मगर यूँ मुझे और मेरे बच्चों को तंग मत करो। इसके बाद दादी के पास बिल्लियों का जमा होना कम होता गया और दादी फिर सुकून से तिलावत किया करती थी। एक रोज़ दादी के पड़ोस से उनकी एक जानने वाली का गुजर हुआ, बकौल उनके जानने वाली के। जब वो दादी से मिलने आई तो वो देख रही थी कि दादी की तिलावत के दौरान इर्द गिर्द कुछ कदावर मर्द घूम रहे थे जो दिखने में बेहद अजीब और वहशतनाक थे। तो वो ये मंजर देखकर वहीं से वापस चली गई। दादी के साथ इसके अलावा भी बहुत से वाक़यात पेश आते रहे मगर दादी ने बहुत कम राज़फाश किए क्योंकि ये जन्नात की दुनिया के राज हैं और इन पर पर्दा ही रहे तो बेहतर है। ये कहानी एक लिसनर की है जो काफ़ी शौक़ से हमारे चैनल को सुना करते थे मगर फिर उनके साथ एक ऐसा अरसा गुजरा उनकी ज़िंदगी में जो काफ़ी नाकाबिले फरामोश था क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। तो आइए सुनते हैं। अरसा पहले जब मुझे आपके चैनल के मुतालिक पता चला तो मैं बहुत शौक़ से आपकी वीडियोस देखा करता था, इतना कि मुझे आदत बन गई थी रोज़ रात को सोने से पहले आपकी वीडियोस देखता था। इसी दौरान मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि क्यों ना जिन्नात की दुनिया के मुतालिक इल्म हासिल किया जाए। तो आपके अलावा भी मैंने दूसरे यूट्यूबर्स को विज़िट किया। कुछ किताबी बातें जो जिन्नात से मुंसलिक थी मैंने वो भी पढ़ना शुरू कर दी, मगर मैं नहीं जानता था कि इसकी वजह से मेरा 1 महीना कैसे गुजरने वाला है। मुझे रात को नींद आना बंद हो गई। रात के पहर मुझे सायनुमा अक्स दिखाई देते और अक्सर तो मुझे घर में जानवर घूमते दिखाई देते, जबकि मैं जानता था कि घर में कोई जानवर नहीं, तो ये मेरा वहम भी हो सकता है। मैं आंखें बंद करता था तो मुझे वसवसे और वहम आते थे। एक रोज़ मैं घर पर था, घर में मेरे अलावा बहनें हैं, तो मुझ पर फिर से वहशतनाक कैफियत तारी हो रही थी। मैं होश में था
फिर भी मुझे महसूस होता था जैसे मेरे पास ही कोई खड़ा है और सांस ले रहा है बाकायदा। मैंने अपनी सबसे बड़ी बहन को बुलाया और उससे ये मामला डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आयतुल कुर्सी का वेट करो, जिस पर मैंने बखूबी अमल किया। मगर वो कैफियत ऐसी थी कि मुझे आयतुल कुर्सी याद ही नहीं आ रही थी। एक रात मैं लेटा हुआ था और मेरी आंखें खुली हुई थी और मैं बाकायदा होश में था। उस वक्त मुझे मेरी आंख के किनारे से मेरे बेड की बिल्कुल साइड से साया अपनी जगह से हिलता हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसा कि वो मज़ीद अंधेरे में घुल गया। वो पूरा महीना मेरा ऐसा ही गुजरा। फिर उसके बाद से मैंने हर वक्त वुज़ू में रहना शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता थमते गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होता। मगर वो अरसा और वो कैफियत मैं अभी तक भूल नहीं सकता। हसन अमीर इनका नाम है। 2016 में ये कतास राज जो चिकवाल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक मंदिर है वहाँ पर विज़िट करने गए थे। ढेर सारी तस्वीर उन्होंने कैमरे की आंख में कैद की, मगर फिर उनके साथ कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया आने के बाद कि जो काफ़ी हैरानकुन था। तो आइए सुनते हैं। 2016 में अपने घर वालों के हमरा मेरा कतास राज जाने का इत्तेफाक हुआ। कतास राज एक तारीखी मंदिर है जो डिस्ट्रिक्ट चकवाल पाकिस्तान में वाक़या है। ये बहुत कदीम अरसे से अपने वजूद में कायम है और विज़िट करने के लिए बहुत से लोग यहाँ जाया करते हैं। जब हम उधर पहुँचे तो दिन का वक्त था। हमारे साथ गाइड भी मौजूद था। उस मंदिर का स्ट्रक्चर और ख़ूबसूरती देखकर हम बेहद मुतासिर हुए। मेरे पास एक कैमरा था जिससे मैंने तमाम तस्वीर कैप्चर की थी। जहाँ जहाँ हमने विज़िट किया, जो जगह हमने देखी, उस सब को मैंने अपने कैमरे की आंख में कैद कर लिया। यहाँ तक कि एक मंदिर था कि जिसका दरवाज़ा बंद था, मगर सिर्फ हमारे लिए उसका दरवाज़ा गाइड ने खुलवाया और मैंने उसकी तस्वीरें भी उतार ली। शाम होने को थी कि मगरिब को हमारी वापसी हो रही थी। वापस आकर मैंने अपनी सारी पिक्चर्स कैमरा से लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दी। तकरीबन एक हफ़्ते बाद मैंने अपने कज़न्स को फ़ोटो दिखाने के लिए लैपटॉप ऑन किया। मेरे कज़न्स मेरे साथ ही बैठे थे। एक एक करके हमने सारी पिक्चर्स देखी, मगर जब हमने वो तस्वीर देखी कि जिस मंदिर का दरवाज़ा खुलवाकर मैंने तस्वीर उतारी थी, एकदम से हमारे कमरे में वैसी ही बू आने लगी जैसे उस मंदिर में चीनी अगरबत्ती की आ रही थी। हम सब बेहद हैरान और परेशान हो गए थे कि ये क्या मामला पेश आया है। मैंने फ़ौरन से वो तस्वीर डिलीट कर दी और उसी लम्हे वो बू भी चली गई। ये वाक़या तो मुख्तसर सा था, मगर हमेशा के लिए एक सवाल बन गया है कि आखिर ये क्या मामला था। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू डिड लाइक दिस एपिसोड, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। अल्लाह हाफिज़।